श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। आगरा से आए दो अजनबी और ठाकुर साहब सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। ये खबर हवा के झोंके की तरह फैल गई। गांव वालों के लिए यह 8वां आश्चर्य था। जिन ठाकुर के सामने पिछड़ी जाति के लोग जूते पहनकर नहीं चल सकते थे क्योंकि उनकी सड़क गंदी हो जाएगी, वही ठाकुर सफाई के काम में जुटे हुए हैं। लोग उन्हें देखने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन हवेली के मोड़ तक आकर फिर ठिठक गए। ठाकुर को सफाई करते देखना कहीं उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए, यह सोचते हुए सावधानी के रूप में वे मोड़ पर बने मकानों की ओर देखते रहे। ठाकुर को सफाई करते देख विस्मित होने के बाद वे एक दूसरे की ओर ताकने लगते। निगाहें मिलने पर अपने चेहरे पर आया विस्मय दूसरे की आंखों में संप्रेषित कर देते। ताक झांक के इसी वातावरण में ठाकुर की गरजदार आवाज गूंजी, दीवार की ओर से क्या झांकता है रे गणपतिया? झाड़ू और टोकरी लेकर आ, तू भी इस काम में लग और दूसरों को भी लगा। पूरा गांव साफ होने के बाद मंदिर में सब लोग मिलेंगे। ठाकुर की यह आवाज़ श्रीराम के कानों में भी पड़ी। उन्होंने कृपा निधि की ओर देखा। कृपा निधि ने भी नज़रें उठाई। वो आह्लादित थे और उनकी आंखों में श्रीराम की सराहना के भाव भी थे। गांव छोटा सा ही था, सड़कें साफ होने में 1 घंटा भी नहीं लगा। झाड़ू लग जाने भर से वातावरण चमक उठा था। ठाकुर के फरमान से सब लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। वहां आए लोग धूल और कचरे से सने थे। एकत्रित लोगों के सामने श्रीराम ने अपना उद्बोधन गांव वालों के हुलिये की चर्चा से ही शुरू किया। उन्होंने कहा, गांव भी भगवान का ही मंदिर है। मंदिर के भीतर देवता की जितनी जगह है उसी का फैलाव है गांव। इसे साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबने जो काम आज किया वह प्रतिदिन होते रहना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। मंदिर में जैसे रोज झाड़ू बुहारी होती है, उसी तरह गांव में भी प्रतिदिन होनी चाहिए। कृपा निधि ने कौतुकवश पूछा, मंदिर की सफाई से प्रसन्न होकर भगवान मुरादें पूरी करते हैं, गांव की सफाई से हमें क्या मिलेगा? गांव में बीमारियां नहीं फैलेगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि निर्मल बनेगी। श्रीराम ने स्वच्छता के लाभ गिनाए। अपने आप आने वाली इन फलश्रुतियों की श्रीराम ने आध्यात्मिक व्याख्या कर दी थी। अगले दिन घरों के बाहर नालियां खोदने का काम शुरू किया। लोगों को समझाया गया कि वे घर में निकलने वाली धोवन पुछावन सड़कों पर ही ना फेंक दिया करें। घरों के भीतर ही बर्तन चौका साफ करने के लिए एक जगह निश्चित करें और वहीं से मोरी बनाकर गंदा पानी नालियों में बहा दें। नालियां बनाने में मुश्किल से 8 दिन लगे। नाली खोदकर ईंट खंडजा लगाने की विधि श्रीराम ने ही सिखाई थी। करावल को संवारने संभालने के लिए श्रीराम सुबह 9:30 बजे तक वहां रहते। स्वच्छता और व्यवस्था का शिक्षण देने में 2 सप्ताह भी नहीं लगे। ठाकुर साहब स्वयं इस काम में रुचि ले रहे थे। दूसरे लोग भी उनके कारण आगे आने लगे। बाद में यह उनका अपना दैनिक कार्य ही हो गया। घर की देहरी से बाहर वाली सड़क और पीछे की ज़मीन को भी वे अपने परिवार का दायित्व मानने लगे। दिवाली के 1 दिन पहले श्रीराम पूरे दिन करावल में रुके। 2 सप्ताह से भी कम समय में गांव का कायाकल्प हो गया। ठाकुर साहब से श्रीराम ने कहा, इस बार हम लोग यहीं दिवाली मनाएंगे। ठाकुर साहब के यहाँ से गांव वालों को मिठाइयाँ जाएंगी। शाम को पूजन के बाद हम लोग एक घोषणा भी करने वाले हैं। घोषणा किस बारे में होगी? ठाकुर ने पूछा। श्रीराम बोले, घोषणा उसी समय करेंगे, लेकिन निश्चिंत रहिए, उसका जिम्मा भी आपको ही संभालना है। सुनकर ठाकुर के मन में उत्सुकता जगी। वह आतुर होकर बोले, अभी बताइए ना, अभी बताइए। श्रीराम छेड़ने के अंदाज में हंसने लगे। शाम को कृपा निधि के साथ वापस जा रहे थे। रास्ते में उसने भी ठाकुर वाली जिज्ञासा उठाई। श्रीराम ने कहा, ठाकुर से कमरों की व्यवस्था के लिए कहेंगे, वहाँ गांव के बच्चों की पढ़ाई होगी, पाठशाला चलाएंगे। आपने ठाकुर को बता दिया होता तो अच्छा रहता, कम से कम वो रात को चैन से तो सो सकता। कृपा निधि ने कहा। श्रीराम बोले, इन 2 सप्ताहों में ठाकुर की मन को बड़ी शांति मिली है। वह स्वयं कह रहे थे कि 1 दिन के लिए थोड़ी सी बेचैनी भी सेहत के लिए आवश्यक है। आंदोलन और जागृति के उस दौर में भी सैनिक पत्र में ज़्यादा स्टाफ नहीं था। बड़े अखबारों में भी तब गिने चुने लोग रखे जाते थे। समाचार और जागरूकता जगाने वाली दृष्टि लोगों तक पहुंच जाए, इतना ही ध्यान रखा जाता था। सैनिक पत्र में तब 4 या 5 लोग थे। रेडियो से समाचार लिखने, उन्हें संपादित करने, कंपोज के लिए भेजने और प्रूफ पढ़ने का जिम्मा श्रीराम पर था। इस काम में एक व्यक्ति और सहायक थे, उनका नाम था शिरोमणि जी। शिरोमणि जी के आने के बाद श्रीराम का काम थोड़ा कम हो गया। पीले रहने की स्थिति उनके साथ 4-6 महीने ही रही।
करावल को गोद लेने और वहाँ विकास की गतिविधियाँ आरंभ कर देने के बाद श्री राम ज़्यादातर समय अखबार को ही देते थे। आंवल खेड़ा भी कभी कभार ही जाना होता था। पत्नी कभी कभार आगरा आ जाती थीं, कुछ समय वहाँ रहकर वापस चली जाती। पुत्र ओम प्रकाश 5-6 वर्ष के हो गए थे और अपनी माँ के साथ वह भी आगरा आ जाते। श्री राम का जीवन क्रम कुछ महीनों तक व्यवस्थित चला। वे अक्सर 10-11 बजे दफ्तर पहुँच जाते और डाक वगैरह देखकर खबरों को संपादित करते। समाचार एजेंसियां उन दिनों बहुत सक्रिय नहीं हुई थीं। उनका तंत्र जगह जगह फैल नहीं पाया था। हर जगह संवाददाता रखने का रिवाज शुरू नहीं हुआ था। बड़े अखबार भी बहुत हुआ तो राज्यों की राजधानियों में ही अपने संवाददाता रखते थे। सैनिक का काम रेडियो से चल जाता। श्री राम स्वयं दोपहर के और शाम के समाचार बुलेटिन सुनते, उन खबरों को नोट करते और बाद में अखबार के हिसाब से खबरों की प्रति तैयार करते। रेडियो पर प्रसारित खबरें लोगों को अगले दिन पढ़ने को मिलती। उन खबरों में अखबार अपनी नीति के अनुसार थोड़ा सा रंग ज़रूर दे देते। श्री राम बड़ी तेज़ी से लिखते थे। रेडियो से समाचार जिस गति से प्रसारित होते उसी गति से वे नोट कर लेते थे। श्री राम जो लिखते वो सुवाच्य, सुडोल और सुंदर होता था। उनकी लिखावट कोई भी पढ़ सकता था। वर्षों बाद और तेज़ी से लिखने का अभ्यास बढ़ने के कारण उनकी लिखावट अस्पष्ट होने लगी थी, लेकिन यह सैनिक में काम करने के करीब 30-35 साल के बाद की बात है। बोलने के साथ लिखने की विशेषता से प्रभावित होकर बाबू गुलाब राय भी उन्हें समय समय पर बुलाने लगे। उम्र बढ़ने के कारण गुलाब राय को हाथ से लिखने में कठिनाई होती थी। श्री राम ने उनके बुलाने पर आशुलिपिक की तरह जाना शुरू किया। इसका एक कारण विद्यार्थी भाव भी था। श्री राम सोचते थे कि बाबू गुलाब राय के पास जाने या उनका काम करने से अपनी योग्यता भी बढ़ेगी। वे सप्ताह में 2-1 दिन जाने लगे। कार्यालय में श्री राम के आसपास रोचक स्थितियां भी बन जाती थीं। उनके पुत्र ओम प्रकाश जब कभी आगरा आते तो सैनिक कार्यालय भी पहुंच जाते। उनकी उम्र छोटी थी और गांव से कोई ना कोई उन्हें ले ही आता था। ओम प्रकाश अपने ढंग से खेलने लगते। सैनिक कार्यालय में खेलने के लिए विशेष साधन तो थे नहीं। 5-7 साल का बच्चा अखबार के बंडलों, रूलों और कागज़ कलम से ही अपना मन बहलाता। श्री राम की मेज के पास ये रेडियो सेट रखा होता था। वह सेट काफ़ी बड़ा था। ज़मीन पर रखा होने पर उसकी ऊंचाई करीब 2.5 फुट होती थी। वह एक छोटी तिपाही पर रखा रहता। जब समाचार सुनने होते तो स्विच ऑन कर दिया जाता। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी। रेडियो चालू होता और ओम प्रकाश को उसकी आवाज़ सुनाई देती तो वो झूम उठते, दौड़कर रेडियो के पास आते, जांचने की कोशिश करते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। पिता के इधर उधर होने पर कभी कभार वे मेज के ऊपर भी चढ़ जाते, रेडियो के पीछे झांकते, उस व्यक्ति को देखने के लिए बेचैन से हो जाते जिसकी आवाज़ सुनाई देती। कुछ मिनट के लिए इधर उधर गए श्री राम जब अपनी जगह लौटते तो ओम प्रकाश की यह हरकतें देखकर मुस्कुरा देते। चिरंजीव को मेज से नीचे उतारकर चुपचाप अपने काम में जुट जाते। पुत्र अपनी दूसरी क्रीड़ाओं में व्यस्त हो जाता। गांव से आए एक अन्य व्यक्ति ने भी रेडियो में ताक झांक की कोशिश की। उसके बारे में पूछा ताछा। श्री राम ने भी अपनी ओर से पूरी जानकारी दी। उस व्यक्ति को इतना ही समझ में आया कि बटन घुमाने से रेडियो चालू होता है। कुछ देर बाद श्री राम उठकर प्रेस में गए तो उस व्यक्ति ने रेडियो चलाकर देखना चाहा। उसने बटन घुमाया, रेडियो से आवाज़ नहीं आई क्योंकि वह प्रसारण का समय नहीं था। उसने दोबारा बटन घुमाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो अगली बार जोर से उमेट दिया। बटन हाथ में ही आ गया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बटन श्री राम की मेज पर रखकर वो दफ्तर से धीरे से खिसक गया। श्री राम लौटकर आए तो वहाँ कोई नहीं था। बटन को मेज पर रखा देखकर उन्हें स्थिति का अंदाज लग गया। बिना खींचे उन्होंने उसे यथावत लगाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अपने सहयोगी से मैकेनिक को बुलाने के लिए कहकर चुपचाप बिना गुस्सा किए काम में लग गए। आगरा में श्री राम जितने दिन भी रहे ताईजी उनके पास कभी नहीं आई। वे गांव में ही रहती थीं, उनसे जो हो सकता था कामकाज देखती और परिवार संभालती। श्री राम भी बीच बीच में उन्हें देखने जाते। एक बार गांव में उन्हें 3-4 बुजुर्गों ने घेर कर बिठा लिया। उनमें एक तो करीबी रिश्ते के चाचा ही थे। श्री राम को घेरने की सूझ भी उन्हें ही आई थी। ताईजी एक पौत्री की दादी और बन चुकी थीं। कन्या का नाम श्री राम ने ही रखा था, श्रद्धा। चाचा को खींच यह हो रही थी कि 3 बच्चों का पिता बन जाने के बाद भी श्री राम को पारिवारिक जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं आ रहा है। वह अपने स्वतंत्रता आंदोलन में ही रमा हुआ है। इस बार श्री राम आए
तो चाचा उन्हें समझाने और सही रास्ते पर लाने का मन बनाए बैठे थे। उन्होंने अपने साथियों को भी मदद के लिए बुला लिया था। उन बुजुर्गों ने श्रीराम से जवाब तलब शुरू किया। चाचा ने पूछा, अखबार में काम करने से आदमी बहुत बड़ा इंसान बन जाता है ना? ऐसा तो नहीं है, श्रीराम ने कहा। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना कुछ नहीं, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि अखबार निकालने से, खबरें छापने, लोगों से, नेताओं से मेल जोल बढ़ाने पर क्या मिलता है। चाचा ने अपनी बात स्पष्ट की। श्रीराम उनकी बात समझ तो रहे थे, लेकिन यह नहीं जान पा रहे थे कि वे चाहते क्या हैं। कोई बहस शुरू किए बिना उन्होंने कहा, आप आदेश करो चाचा जी, घुमा फिरा कर मत कहो, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि घर में तुम ही सबसे बड़े हो। पंडित जी के ज़माने में तुम्हारी माँ ने हवेली की दहली नहीं लांघी, वे अब भी बाहर नहीं जाती। कोई संभालने वाला नहीं है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बाहर के गोरख धंधे छोड़ो, उनका बोझ हल्का करो। दूसरे बुजुर्ग ने कहा। चाचा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। श्रीराम सोचने लगे कि क्या उत्तर दें। कुछ देर रुककर वे बोले, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ माँ से पूछकर ही कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद लेकर ही मैंने देश सेवा की राह अपनाई है। तुमने जिद की होगी तो भाभी ने मन रखने के लिए कह दिया होगा। सोचो, कोई भी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अलग रखना चाहेगी क्या? चाचा ने कहा, फिर ये भी तो सोचो कि वो तुम्हारी पत्नी और बच्चों की देखभाल कब तक करेंगी, बल्कि तुम्हें अपनी माँ की देखभाल नहीं करना चाहिए क्या? श्रीराम के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। कुछ देर तक बातचीत चलती रही। श्रीराम अपनी ओर से सिद्ध करने की कोशिश करते रहे कि वे माँ की मर्जी से ही स्वतंत्रता आंदोलन में गए हैं। बुजुर्ग यह समझाने में लगे रहे कि माँ ने अपने पुत्र की भावना और उत्साह का निर्वाह करने के लिए ही अनुमति दी है। उसके अभाव में वो बहुत कष्ट उठा रही हैं। अगर श्रीराम वापस आने की तैयारी दिखाएं तो वो खुश होंगी। ताई जी के मन में यह साध है, लेकिन वे उसे व्यक्त नहीं कर रही हैं। दोनों प्रश्नों में बातचीत लंबी खींचने लगी। कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई दिया। अंत में पांचों लोग ताई जी से ही फैसला कराने पर सहमत हुए। श्रीराम को इन चारों ने मना लिया था कि वे ताई जी के पास रहने की हट करें। ताई जी यदि प्रसन्नता व्यक्त करें तो मान लिया जाए कि सुराजी बनने के लिए उन्होंने ऊपरी मन से अनुमति दी थी, और यदि उन्होंने संपूर्ण हृदय से अपने चिरंजीव को देश के लिए समर्पित किया है तो वह भी पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।